भारत ने चला है वो दाव जिसने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। चीते की चाल, बाज सी नजर और दिमाग ऐसा जो दुश्मन के खेल को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दे। नाम है अजीत डोभाल। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और तेल सप्लाई को लेकर बढ़ती चिंता के बीच भारत भी अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा और इसी कड़ी में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे। कि अजीत डोभाल जी सऊदी अरेबिया में कर क्या रहे हैं, वो भी कब, जब कश्मीर के अंदर जो आसमान है वहां पर नोटम इशू कर दिया गया है, एयर स्पेस रिस्ट्रिक्टेड है, ग्राउंड के ऊपर जो ट्रूप्स हैं उनकी गश्त तेज कर दी गई है। सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान का बहुत ही खास बन रहा है ना आजकल। म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी, लश्कर तैयबा पाकिस्तान के आईएसआई के साथ डायरेक्ट काम करता है, आसिम मुनीर के साथ डायरेक्ट काम करता है। तो यहाँ पे अब अजीत डोभाल जी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, उनके साथ जैसा कि आप देख रहे हैं फोटो के अंदर डिस्कशंस कर रहे हैं। उन्हें जब वो सऊदी अरब की सरजमीन पर उतरे तो उन्हें रिसीव करने कौन आया? सऊदी अरब की एयरपोर्ट के जो सिक्योरिटी डायरेक्टर हैं उन्होंने रिसीव किया। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि सऊदी अरब की तरफ से या सऊदी अरब ने डिप्लोमेटिकली सफारतकारी की जुबान के अंदर भारत को क्या पैगाम दिया। साहब ने भेजा है एनएसए को सऊदी अरेबिया। उनकी मुलाकातें काफ़ी लोगों से हो रही हैं वहाँ, और ये मुलाकातें बताती हैं कि इंडियंस आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि उनकी एनर्जी सप्लाई लेन जो है वो बंद ना हो। जय दोस्तों, मैं आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, गल्फ कंट्रीज में एक तरफ तो जंग का माहौल बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से इन्हीं गल्फ कंट्रीज में एक के बाद एक दौरे किए जा रहे हैं। जैसे कि पहले एस जयशंकर साहब ने यूएई का दौरा किया, फिर हमारे पुरी साहब ने कतर का दौरा किया, उसके बाद अब सऊदी अरेबिया का दौरा हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब ने किया है। और कहा जा रहा है कि ये जो दौरा हुआ है ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर हुआ है, और इसी दौरे को लेकर पाकिस्तानियों को कुछ अलग ही तरह का टेंशन इस वक्त आया हुआ है। एक तो ये पहले ही अमेरिका और ईरान की दलाली करते करते उसमें फंस चुके हैं, बड़ी बड़ी डींगे ये पहले हाँक रहे थे, अब वो सारी बातें जो है इनकी फुस होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में भारत की तरफ से अजीत डोभाल जी का ये सऊदी अरब का दौरा, इसको लेकर इनको काफ़ी टेंशन आया हुआ है। दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे ये जो डोभाल साहब का दौरा हुआ है इसके ऊपर पाकिस्तानियों को किस तरह का टेंशन आया हुआ है, सुनते इन्हीं की जुबानी करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो। किसी भी मुल्क का सरबराह या कोई अहम ओहदेदार जब वो दूसरे मुल्क में जाता है तो सिफारतकारी की दुनिया के अंदर ये देखा जाता है कि उसको रिसीव करने कौन आ रहा है, क्योंकि ये इटसेल्फ एक पैगाम होता है। अजीत डोभाल जिनकी विजिट से मुतालिक बात की जा रही है कि सऊदी अरब का उन्होंने विजिट किया 19 अप्रैल 2026 को, उन्हें जब वो सऊदी अरब की सरजमीन पर उतरे तो उन्हें रिसीव करने कौन आया? सऊदी अरब की एयरपोर्ट के जो सिक्योरिटी डायरेक्टर हैं उन्होंने रिसीव किया। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि सऊदी अरब की तरफ से या सऊदी अरब ने डिप्लोमेटिकली सफारतकारी की जुबान के अंदर भारत को क्या पैगाम दिया और किन्हें अजीत डोभाल को, यानी कि भारत के अंदर बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई ताकतवर भारत के अंदर है तो वो अजीत डोभाल ही का नाम लिया जाता है। तो उन्हें रिसीव करने कौन आ रहा है? एक एयरपोर्ट का सिक्योरिटी डायरेक्टर उन्हें रिसीव करने के लिए आ रहा है। तो ये इटसेल्फ एक पैगाम था कि पाकिस्तान जो है उसके सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, हमारी सप्लाई लाइन नहीं रुकेगी। इंडियंस पहुंचे हुए हैं वहाँ पे, तो हमारी सप्लाई लाइन भी ना रुके। रिक्वेस्ट करने गए हैं कि हमारी सप्लाई लाइन बेशक रेड सी से हमें दें या जैसे भी देनी है वो हमें दें, लेकिन ये हमारी जो सप्लाई लाइन है ये मत रोकें। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और गए वो एनर्जी के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं गए। मगर आप ये समझते हैं, ये देखें ना, उन्होंने जाते ही सारी मुलाकातें एनर्जी वालों से की हैं, फॉरेन मिनिस्टर से, एनर्जी से, दिस दैट, ये सारा उन्होंने एक चलाया, तो ताकि वो अपना बता सकें कि भाईजान हम जो है वो। और फिर ऊपर से उन्होंने भेजा है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इधर जयशंकर साहब को नहीं भेजा गया। उनको पता था जयशंकर का वो वज़न नहीं है जो इनका जो वज़न है। हमारे एनएसए अजीत डोभाल हनुमान हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है या प्रॉब्लम क्रिएट करनी होती है उनको भेज दिया जाता है। अब वो सऊदी अरेबिया में बैठे हुए हैं, अनअनाउंस्ड, अनप्रेडिक्टेबल एंड कंप्लीटली अनप्रेसिडेंटेड। लेकिन वो वहां पर अकेले काम नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वो कुछ काम करने गए हैं तो पैरेलली हमने जयशंकर जी को भी यूएई में काम करते हुए देखा। उधर से हरदीप पुरी जी
वो भी लॉक कर रहे हैं अपनी नेगोशिएशंस को कतर के अंदर। यानी कि जो मोदी गवर्नमेंट की टॉप लीडरशिप है वो इंडिया की स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी कमांड सेंटर जो है वो वहां पर हम कर रहे हैं गल्फ कंट्रीज के साथ अलाइन कर रहे हैं। ये कोई रूटीन का डिप्लोमेटिक टूर नहीं है, ये वॉर रूम इन मोशन है। जनरली आपने देखा है जो वॉर रूम होता है ये सारे वॉर रूम के लोग हैं, वो अपने कंट्री में वॉर रूम में बैठते हैं, वहां पे बैठ के काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और हमारे दिन दहाड़े में वो जाकर इन मोशन है, काम कर रहे हैं। और सेम प्लेबुक मैंने पहले भी होते हुए देखी है। भारत अब ये चाहता है कि जो डिफेंस पैक्ट हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब का, अगर कल को भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई कशीदगी हो जाती है तो इस डिफेंस पैक्ट को भी मलूज़ खातिर रखते हुए ऐसा ना हो कि सऊदी अरब वाज़े और खुले अंदाज में पाकिस्तान के साथ स्टैंड करे, चाहे वो सिफारती सतह ही के ऊपर क्यों ना हो, ये काम ना करे सऊदी अरब, बल्कि गैर जानिबदार रहे, बल्कि खामोश हो जाए या एक बैलेंस किरदार अदा करे। बैलेंस किरदार क्या होता है? बैलेंस किरदार यही होता है कि जंग नहीं होनी चाहिए, हम जारियत की मजम्मत करते हैं, यानी बगैर किसी का जो नाम है वो लिए आप कह देते हैं। आपको याद होगा कि सितंबर 2025 में जब ये डिफेंस पैक्ट हुआ, उससे पहले जब पाकिस्तान और भारत की जब कशीदगी हुई, ऑपरेशन सिंदूर 1.0 बुरी तरह नाकाम हुआ, तो आपको याद है कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के अंदर आए थे, फैसल बिन फरहान। उनकी तरफ से क्या कहा गया था पाकिस्तानी हुकाम को? जो पाकिस्तान के मशहूर मारूफ जो सहाफ़ी हैं एजाज़ सईद साहब, उन्होंने रिपोर्ट भी किया, बाद में डॉक्यूमेंट्री फैक्ट भी बन गया और इसे सरकारी सतह के ऊपर तस्लीम भी किया गया। उसमें सऊदी अरब के हुकाम की तरफ से कहा गया कि आप भारत से पंगा ना लें, भारत बहुत बड़ा मुल्क है और ऐसा हम नहीं चाहते कि कोई और मुस्लिम मुल्क जो है वो तबाही का शिकार हो जाए। कि जब तक आप एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस पार्टनर नहीं बनते, दुनिया आपको सीरियस नहीं लेगी। मोदी साहब ने मैसेज भेजा है उनको कि हम आपके मजबूत पार्टनर हैं, हमारी चीज़ें नहीं रुकनी चाहिए। सऊदीज़ भी नहीं चाहेंगे कि वो इंडियंस के साथ कारोबार बंद करें। मैं आपको एक बात बताऊं, वो ज़रा भी नहीं चाहेंगे कि मैं, जिसे वो कहते हैं ना कि हम ये कारोबार बंद करें। उसकी वजह है ना, सऊदीज़ क्यों अपना कस्टमर खोना चाहते हैं? वो आई थिंक चाइनीज मुहावरा, यू डू नॉट प्रेफर फ्रेंड्स ओवर कस्टमर्स, ठीक है? तो आप जो है वो प्रेफर नहीं करते फ्रेंड्स को ओवर कस्टमर्स, ठीक है जी। तो ये चीज़ जो है वो दैट गिव्स अ क्लियर मैसेज कि कहीं ना कहीं पे हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि पाकिस्तान भी अगर बड़ा कस्टमर बन जाए तो क्या बात है। भारत ये चाहता है कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के और इंडिया के मामले के ऊपर गैर जानिबदार रहे, और वो चाहता है कि हमारा जो ताल्लुक़ है सऊदी अरब के साथ वो तिजारत ही की बुनियाद के ऊपर रहे, क़ुरबतें बढ़ें। अलबत्ता ये भी हो कि सिक्योरिटी मामलात के ऊपर, इंटेलिजेंस मालूमात के ऊपर, नेवी के डिपार्टमेंट के अंदर भारत और सऊदी अरब ज़्यादा क़ुरबतें बढ़ाएँ, ना कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने क़ुरबतें बढ़ाएँ। तो ये अजीत डोवल के बैक टू बैक फरवरी के अंदर भी और अप्रैल के अंदर जो 2 विज़िट उन्होंने किए हैं इन 2 महीनों के अंदर ही, उससे आपको इसकी अहमियत और जो है उसका अंदाज़ा हो जाता है। और भारत किसी भी सूरत ये नहीं चाहेगा कि वो सऊदी अरब जैसा जो दोस्त है उसको खो दे, क्योंकि सऊदी अरब की एक बड़ी सरमायाकारी भारत के अंदर भी है। इसके अलावा भारत जो है वो एनर्जी सेक्टर के अंदर सऊदी अरब से अच्छी खासी जो अपने वसाइल हैं उन्हें वो पूरा भी करता है। तो इसीलिए भारत हर मुमकिन ये कोशिश कर रहा है कि अगर कल को पाकिस्तान और भारत के दरमियान को कशीदगी होती है तो उस तनाजुर में सऊदी अरब जो है वो गैर जानिबदार रहे। जयशंकर जी, हमारे हरदीप पुरी जी और हमारे अजीत डोभाल, ये ऐसे ही नहीं वहाँ पे गल्फ कंट्रीज में जाकर मीटिंग्स कर रहे हैं। आपको लगेगा ये तेल की बातें बोलने जा रहे हैं, वो तो फ़ोन पे भी बातें हो सकती थी। भाई रेट देना है, आपको पैसे देने हैं और आपको तेल या गैस चाहिए, उसके लिए आपको पर्सनली जाकर ये बातें करने की ज़रूरत नहीं है। आज इसीलिए यूएई ने अपना पैसे मांग लिए पाकिस्तान से, जब पाकिस्तान के पास 1 रुपया भी वापस करने के लिए नहीं है, और साथ में बोल दिया 1 घंटे की भी मोहलत नहीं है। इसका मतलब है जो कार्ड्स हमने वहां पे खेले हैं, दे आर नाउ फ्यूरियस विद पाकिस्तान। ऐसे नहीं बोला मैंने आपको कि अजीत डोभाल जी को भेजा था बात करने के लिए, पाकिस्तान की जुबान काट दी। पाकिस्तान के मुंह से आज अल्लाह नहीं निकलता, लुल्ला निकलता है कि मैं लुल्ला की कसम खाता हूं, क्योंकि जीभ कटी हुई है। तोतला बोल रहे हैं आजकल। और जो इस्लामिक वर्ल्ड है, इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर भी जो रिचेस्ट मोस्ट पावरफुल नेशंस हैं, उन्होंने रियलाइज कर दिया एक अनडिनाइबल ट्रुथ। ये जो डोजियर हम पहले पाकिस्तान को देते थे, अभी हमने अरब कंट्रीज को देना शुरू कर दिया, और उन्होंने भी रियलाइज कर दिया कि पाकिस्तान की आर्मी वो टट्टू की आर्मी है। ऐसे जो देगा
वो उसके सामने नाचना लग जाएंगे। इसलिए इनके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानियों को इस बात का डर सता रहा है कि अभी जो जंग का माहौल चल रहा है, ऐसे में इसी का फायदा उठाकर भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कहीं शुरू ना कर दे। और इसीलिए हो सकता है अजीत डोवल साहब जो है वो सऊदीया को ये बात बताने गए हो कि भाई हम जो है अब पाकिस्तान को ठोकने वाले हैं, तो आप इसमें ना पड़े तो ही अच्छा है। मगर फिर भी पाकिस्तानियों को ये उम्मीद है कि भाई सऊदीया वैसे तो जंग में नहीं कूद सकता, मगर पाकिस्तान को कुछ पैसे पाने का सपोर्ट जरूर कर सकता है। तो इस वजह से उनको एक थोड़ी सी उम्मीद है। मगर वही दूसरी तरफ भाई चीमा साहब का कहना है कि ये जो दौरा हुआ है ये एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर ही हुआ है, दूसरी ऐसी कोई बात नहीं। तो भाई यही बात है, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर ही ये दौरा था, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं। तो भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, तो भारत को बहुत एनर्जी की ज़रूरत है इस वक्त, और इसीलिए ये एनर्जी को लेकर ही बातें हुई थी वहाँ पर। मगर फिर भी डर अच्छा है भाई। तो ये जो दौरा है एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर ही हुआ है। वही साथ साथ चीमा साहब का ये भी कहना है कि वैसे भी भले ही सऊदीया के साथ पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट हो, मगर पाकिस्तान के लिए भारत का साथ तो सऊदीया नहीं छोड़ सकता, भारत की रिलेशन तो तोड़ नहीं सकता, क्योंकि सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा कस्टमर भारत जो है इस वक्त है, और इतना बड़ा कस्टमर कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। और उसके लिए पाकिस्तान को चाहिए कि भाई भारत जितना बड़ा कस्टमर पाकिस्तान बने, मगर उनको उनकी औकात पता है, और इसलिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चाहे भी तो भारत जितना बड़ा कस्टमर तो नहीं बन सकता। मगर खैर, एक तरफ तो कहते हैं कि भारत के जितना बड़ा कस्टमर बनना भी चाहिए, और दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई बन भी नहीं सकता। तो इनकी बातें यही जाने। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।